तो जय हिंद। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का VVA ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI है। तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। शुरू में आप लोगों का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए आसान होगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से आगे जैसे भी आप पॉलिटी या ज्योग्राफी के क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तो थोड़ा टफ लगेगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी किससे था, कार्बोनरी। बी राइट आंसर हो जाएगा ए का। एक का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण के विरुद्ध इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। कौन था दोस्त, ऑस्ट्रिया था। सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। पूछ रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। पूछ रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्त। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था, जो कि नाव चलाने वाला। डी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। पूछ रहा है दोस्त कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। किसने करवाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। बी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। पूछ रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। तो 12 मार्च 1930। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कहाँ और कब हुआ था, कमेंट में आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। पूछ रहा है दोस्त कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1400 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1400 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। पूछ रहा है दोस्त कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है दोस्त। तो कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटका हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो लोहा को। किस को, लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। पूछ रहा है दोस्त कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो डिगबोई। कहाँ है, डिगबोई, जो कि असम में है। कहाँ है, असम में पड़ता है डिगबोई। गुवाहाटी भी असम में पड़ता है, लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बरौनी पूछ दे कि कहाँ है, तो यह बिहार में है। बिहार के बेगूसराय में है। बिहार के बेगूसराय में। अगर आप लोग कोई व्यक्ति बिहार के बेगूसराय से वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं बेगूसराय से हूँ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। पूछ रहा है दोस्त कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास में होती है। किस जिले में होती है, रोहतास में होती है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा एकड़ भूमि में होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। देखिए दोस्त, श्रीलंका में उत्तरी पूर्वी जो प्रांत है वहाँ पर तमिल भाषी भी लोग रहते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रांत में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। पूछ रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं दोस्त। किसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है दोस्त। तो अशिक्षा।
शिक्षा लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, पूछ रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पूछ रहा है दोस्त कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, संघ सरकार का उदाहरण पूछ रहा है दोस्त कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है, ए राइट आंसर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि राष्ट्रीय आय किस रूप में जाना जाता है, तो आय की गणना की विधि, उत्पादन की गणना की विधि द्वारा, व्यवसायिक गणना की विधि के द्वारा। इनमें से सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। पूछ रहा है दोस्त कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूछ रहा है दोस्त कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है दोस्त, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में पूछ दे तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सा, कैसा अर्थव्यवस्था है दोस्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आप लोगों का 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, जय हिंद।